हरे कृष्णा। तो आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले वर्स 19 और 20 एक साथ थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। इसके पिछले वाले वर्स में लॉर्ड श्री कृष्णा वर्स को एंड करते हैं बोल के कि स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्मकृत। उसके ऊपर वाला नहीं बोलेंगे क्योंकि ऊपर वाला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जो कि हम लोग समझे थे इसके पिछले वाले वीडियो में, लेकिन लास्ट में ये बोलते हैं। तो बेसिकली लॉर्ड श्री कृष्णा ये बताते हैं कि जिसको इन सब चीज़ों का नॉलेज रहता है वो कैसा रहता है। एक साधक के बारे में बताते हैं जो साधना करता है, और पिछले वाले वर्स में बताए थे कि वो ट्रांसेंडेंटल पोजीशन में सिचुएटेड रहता है इवन दो वो सब टाइप के काम को करता है। अब आज के इस वीडियो में वर्स 19 और वर्स 20 जिसको हम लोग करने वाले हैं, लॉर्ड श्री कृष्णा उसी साधक के बारे में बताएंगे। तो पहले देखते हैं हम लोग वर्स 19। वर्स 19 गोes like this: यस्य सर्वे स्मारंभाः कामसंकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तं आहुः पंडितं बुधाः। तो इधर पे लॉर्ड श्री कृष्णा बोल रहे हैं कि तम पंडितम, वन इज अंडरस्टूड टू बी फुल इन नॉलेज। एक इंसान को समझ सकते हैं कि वो फुल ऑफ नॉलेज है। तम पंडितम, एक इंसान को समझ सकते हैं कि वो फुल ऑफ नॉलेज है। कब? जब जब उसका यस्य सर्वे स्मारंभाः, जब उसका सारा काम, सारा इंडिवियर वर्जित रहेगा। क्या चीज से? काम संकल्प, सेंस ग्रेटिफिकेशन से। और बुधाः आहुः, बुधाः जो सेजेस रहते हैं वो डिक्लेयर करते हैं उस इंसान के बारे में कि ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, कि उसका काम का जितना भी रिएक्शंस रहता है वो जल जाता है, दग्ध जल जाता है। और किससे? ज्ञान अग्नि, बाय द फायर ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो इस ओवरऑल वर्स में ये बोला जा रहा है कि एक इंसान को अ पर्सन इज अंडरस्टूड टू बी इन फुल ऑफ नॉलेज जब उसका सारा काम सेंस ग्रेटिफिकेशन से वर्जित रहेगा। और उस इंसान को जो सेजेस लोग रहते हैं वो डिक्लेयर करते हैं कि ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, उसका काम का जितना भी रिएक्शंस है वो जल चुका है उसका फायर ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज से। ट्रांसलेशन पर तो श्रीला प्रभुपाद का और भी अच्छे से समझ में आएगा। वन इज अंडरस्टूड टू बी फुल इन नॉलेज whose every endeavor is devoid of desire for sense gratification. He is said by sages to be a worker for whom the reaction of work have been burned up by the fire of perfect knowledge. Transcendental knowledge या perfect knowledge। तो आते हैं श्रीला प्रभुपाद के पर्पट में अच्छे से समझने के लिए। Only a person in full knowledge can understand the activities of a person in Krishna consciousness, because the person in Krishna consciousness is devoid of all kinds of सेंस ग्रेटिफिकेटरी प्रोपेंसिटीज। एक नॉलेजेबल जो एक इंसान एक फुल नॉलेज में सिचुएटेड है वही समझ सकता है एक इंसान को जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में वर्क कर रहा है। क्योंकि एक इंसान जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में वर्क कर रहा है वो अपने पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कोई भी काम नहीं करता है। ही वर्क्स फॉर द सेंस ग्रेटिफिकेशन ऑफ कृष्णा, और ही इज़ डिवोइड ऑफ ऑल सेंस ग्रेटिफिकेशन प्रोपेंसिटीज, क्योंकि वो खुद के लिए नहीं है, वो कृष्णा के लिए है। इट इज़ टू बी अंडरस्टूड दैट ही हैज़ बर्नड अप द रिएक्शन ऑफ हिज वर्क बाय परफेक्ट नॉलेज ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एज द इटर्नल सर्विटर ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। तो कौन सा ज्ञानाग्नि के बारे में बात हो रहा है? वो ये ज्ञानाग्नि के बारे में बात हो रहा है कि जब एक इंसान इस नॉलेज में हो कि ही इज़, जब एक इंसान इस चीज़ को रियलाइज़ कर ले कि ही इज़ इटर्नल सर्विटर ऑफ कृष्णा, और इसी मूड के साथ कृष्णा कॉन्शियस होके वर्क करे और सब चीज़ को कृष्णा के सेक के लिए करे, तब ये जो उसका नॉलेज है कि आई एम इटर्नल सर्विटर ऑफ कृष्णा, ये नॉलेज
उसका जितना भी रिएक्शंस रहता है काम का उसको जला देगा। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम। He is actually learned who has attained to such perfection of knowledge. Development of this knowledge of eternal servitorship to the Lord is compared to fire. Such a fire once kindled can burn up all kinds of reaction to work. तो हम लोग जब अच्छे से डिवोशनल सर्विस करते हैं तब हम लोग और भी ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाएंगे कि वी आर इटर्नल सर्विटर ऑफ कृष्णा। और ये जो रियलाइजेशन है, ये जो नॉलेज है, इट्स लाइक अ फायर जो कि काम का रिएक्शंस को जला सकता है, क्योंकि हम लोग सब कुछ कृष्णा कॉन्शियस होकर करेंगे। तो इस वर्स में हम लोग को एक चीज़ देखना है कि डिवोइड ऑफ डिज़ायर ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन लिखा है। तो कोई ऊपर ऊपर से भगवत गीता को पढ़ेगा तो वो टेस्टलेस हो जाएगा भगवत गीता के लिए, कि मतलब डिवोइड ऑफ डिज़ायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन इस चीज़ को समझना है कि एक एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, उतना सीरियसली नहीं, मेरा एग्जांपल है इसलिए क्यों, जैसे कि एक फादर है, वो सेल्फलेसली अपने बेटे के लिए काम करता है। वो भले ही फटा कपड़ा पहने, वो भले ही ख़राब फ़ोन यूज़ करे, लेकिन अपने बेटे को अच्छा फैसिलिटीज़ देता है। तो ये किस लिए? वो अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कुछ नहीं कर रहा है, डिवोइड ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, लेकिन वो अपने बेटे के लिए कर रहा है, आउट ऑफ लव। आउट ऑफ लव वो ऐसा करता है, और अपने बेटे के लिए ही कुछ भी वो काम करता है, जो भी वो ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा है। तो ये सब वो कैसे करता है? सेल्फलेसली करता है, और अपना काम अपने बेटे के लिए करता है। ऐसे कैसे? आउट ऑफ लव। लेकिन दिक्कत क्या है, वो माया के फील्ड में है, क्योंकि वो बेटे के लिए कर रहा है। बस बेटे के लिए, बेटे के जगह अगर कृष्णा के लिए करे तो वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में आ जाएगा। ये डिफरेंस है। तो डिवोइड ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, इसको समझना है। जैसे एक हस्बैंड सेल्फलेसली अपने वाइफ को सर्व कर सकता है, या एक वाइफ सेल्फलेसली अपने एक हस्बैंड को सर्व कर सकती है। जैसे श्रीमद् भागवतम में एग्जाम्पल है, देवहूति सेल्फलेसली सर्व करती है। तो ऐसे हम लोग को इसको समझना है, डिवोइड ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी, द ऑथर ऑफ चैतन्य चरितामृत, इस चीज़ को बताते हैं कि ये हम श्रीला प्रभात से सुने हैं कि लस्ट इज सेंस ग्रेटिफिकेशन and love is also sense gratification. Lust is sense gratification and love is also sense gratification, but for Krishna। ये डिफरेंस है कि लस्ट भी सेंस ग्रेटिफिकेशन है और लव भी सेंस ग्रेटिफिकेशन है, लेकिन लव इज अ सेंस ग्रेटिफिकेशन फॉर कृष्णा। इस चीज़ को हम लोग को एब्जॉर्व करना है, समझना है। अब ये था 19 वर्स जिसको हम लोग समझे। अब आते हैं वर्स 20 में। वर्स 20 goes like this: त्यक्त्वा कर्म फलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। तो यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्ण बोल रहे हैं, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम। कर्म फलासंगम मतलब होता है अटैचमेंट टू द फ्रूटिव रिजल्ट, अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स ऑफ द वर्क। और त्यक्त्वा मतलब गिविंग अप, अबंडोनिंग ऑल अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स ऑफ द वर्क। और नित्य तृप्तो, बीइंग एवर सेटिस्फाइड, और निराशया, बीइंग इंडिपेंडेंट। कर्मण्य भी नैव किंचित करोति सः, ही परफॉर्म्स नो फ्रूटिव एक्शन। नैव किंचित करोति सः, वो कोई भी फ्रूटिव एक्शन को परफॉर्म नहीं करता है ऐसे। कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि, इवन दो ही इज एंगेज्ड इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटीज़। तो इसको ओवरऑल में समझें तो एक इंसान जो कि रिजल्ट्स को गिव अप कर दिया है, त्यक्त्वा, और एवर सेटिस्फाइड है और इंडिपेंडेंट है, वो कोई भी फ्रूटिव एक्शन नहीं करता है, इवन दो वो सब एक्शन करता है। अबंडोनिंग ऑल अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स ऑफ
his activities ever satisfied and independent. He performs no fruitive action, although engaged in all kinds of undertakings. Purport. आते श्रील प्रभात के purport में. This freedom from the bondage of action is possible only in Krishna consciousness when one is doing everything for Krishna. तो तुम देखोगे डिफरेंट इंडिविजुअल्स को, आजकल लोग अलग अलग फ्रीडम के पीछे रहते हैं कि लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, लोगों को टाइम फ्रीडम चाहिए, लोगों को लोकेशन फ्रीडम चाहिए, और उसके लिए कुछ कुछ XYZ काम करता है, बिजनेस करते हैं या कुछ भी काम करते हैं. लेकिन वो सब चीज़ डेफिनेटली वो सब फ्रीडम देगा वो लोग को, लेकिन ये सब छोटा छोटा फ्रीडम पाते पाते लोग बड़ा फ्रीडम को भूल जाते हैं. और ये छोटा छोटा फ्रीडम पा लेते हैं, लेकिन जो बड़ा बॉन्डेज है उसमें हमेशा लाइफ आफ्टर लाइफ फंस जाते हैं, जो कि है साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. और काम तो करते हैं लेकिन मटीरियल बॉन्डेज में फंसते जाते हैं. तो द फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ एक्शन इज पॉसिबल ओनली इन कृष्णा कॉन्शियसनेस व्हेन वन इज डूइंग एवरीथिंग फॉर कृष्णा. A Krishna conscious person acts out of pure love for Supreme Personality of Godhead, and therefore he has no attraction for results of the action. एक कृष्णा कॉन्शियस इंसान होली एंड सोली कृष्णा के सर्विस के लिए काम करता है, इवन तो उसको वो काम करने का मन नहीं हो, लेकिन फिर भी कृष्णा के सर्विस के लिए काम करता है और रिजल्ट्स को वो गिव अप कर देता है. जैसे कि हम लोग शायद चैप्टर 3 में इस चीज़ को समझे थे, शायद क्या चैप्टर 3 में ही समझे थे कि एक कृष्णा कॉन्शियस इंसान ना रिजल्ट से अटैचमेंट नहीं रखता है और ना ही अपने काम से अटैचमेंट नहीं रखता है, लेकिन अटैचमेंट रखता है कृष्णा को सर्व करने से. और क्योंकि वो अपने काम को करके कृष्णा को सर्व करता है तो उसको अपने काम को भी करने में ट्रांसेंडेंटल ब्लेस फील होता है. जैसे कि इसके पिछले वाले वीडियो में या शायद पिछले वाले वीडियो में एग्जाम्पल दिए थे प्रसादम का, कि एक नॉर्मल इंसान जो खाना खा रहा है वो बस सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए खा रहा है, लेकिन एक डिवोटी प्रसादम को ऑनर कर रहा है तो वो एक अलग ही ट्रांसेंडेंटल ब्लिस फील करेगा. वैसे एक कृष्णा कॉन्शियस पर्सन कोई एक सर्टेन काम कर रहा है कृष्णा के सर्विस में, तो वो उस काम को करने में अलग ही ट्रांसेंडेंटल ब्लिस फील करेगा, बिकॉज ही इज़ डूइंग फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा. He is not even attached to his personal maintenance, for everything is left to Krishna. कार्तिकेय दास प्रभु जी एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे मान लो एक बेटा है, जैसे मान लो एक छोटा बच्चा है, वो कभी क्या ऐसे किचन में जाके देखेगा कि अरे किचन में तो तेल नहीं है, अरे किचन में तो आटा नहीं है, आज हमको खाना कैसे मिलेगा. वो कभी ऐसा नहीं सोचता है, वो अपना बस आराम से खेलते रहता है पूरा चिल मोड में, और फिर मम्मी उसको लंच के लिए बुलाती है या डिनर के लिए बुलाती है, वो पूरा एकदम टेंशन लेस रहता है. वैसे ही एक कृष्णा कॉन्शियस इंसान, एक डिवोटी, अपने मेंटेनेंस के लिए कभी भी ऐसा नहीं सोचता है कि हम कभी स्टार्व हो जाएंगे. वो जानता है कि कृष्णा इज मेंटेनिंग भी हर एक सिनेरियोस में. नॉर इज ही एंग्सियस टू सिक्योर थिंग्स, नॉट टू प्रोटेक्ट थिंग्स ऑलरेडी इन हिज पोजिशंस. वो जानता है कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, और he is not anxious to secure things, nor to protect things already in his possession. He does his duty to best of his ability and leaves everything for Krishna. ये अच्छा लाइन है कि वो अपना जो ड्यूटी है, ये हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि वो अपना जो ड्यूटी है वो अपना फुल पोटेंशियल के साथ करता है, और फिर जो कुछ भी है रिजल्ट वगैरह जो कुछ भी है वो कृष्णा पे सरेंडर कर देता है. ही लीव्स एवरीथिंग टू कृष्णा, अपना फुल पोटेंशियल देता है. अगर और भी स्पेसिफिकली बात करें तो कुछ भी हम लोग वर्क कर रहे हैं, स्टडी हो गया, बिजनेस हो गया, कुछ भी, उसमें हम लोग फुल पोटेंशियल देते हैं अपना, लेकिन और जितना भी रहता है वो लीव कर देते हैं. अपना फुल पोटेंशियल देते हैं और बाकी सब कृष्णा पे छोड़ देते हैं. Such an unattached person is always free from the resultant reaction of good and bad. It is as though he were not doing anything. ये समझना है कि ये कुछ ऐसा है कि वो कुछ काम नहीं कर रहा है,
क्योंकि ही इज ऐसे जब एक इंसान काम करता है तो ही इज़ फ्री फ्रॉम गुड एंड बैड रिएक्शंस, और इट इज़ लाइक नॉट डूइंग एनीथिंग, लेकिन एक्चुअल में वो कर रहा है। यहाँ पे बोलते हैं ना लॉर्ड श्री कृष्णा कि नैव किंचित करोति सा, इट इज़ एज इफ नॉट डूइंग एनीथिंग, लेकिन कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि, ही इज एंगेज्ड इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटीज। तो अर्जुन बोल रहा था ना कि हम फाइट नहीं करेंगे, श्रेयो भोक्तुम भैक्षम पियलोके ना योत्सा इति गोविंदम। दिस इज द साइन ऑफ अकर्मा और एक्शंस विदाउट फ्रूटिव रिएक्शंस। दिस इज द साइन ऑफ अकर्मा। अब मत पूछ लेना अकर्मा क्या होता है। Any other action, therefore, devoid of Krishna consciousness is binding upon the worker, and that is the real aspect of vikarma, as explained herein before. लेकिन इतना तो हम लोग समझे, वर्किंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, लेकिन एक इंसान जो कि कृष्णा कॉन्शियस नहीं है और बस मटेरियल माइंडसेट के साथ वर्क कर रहा है, तो वो हर एक स्टेप्स में सिन कर रहा है, और उसके लिए बहुत सारा रिएक्शंस है। तो ये हम लोग देखते हैं आज के इस वीडियो में इन 2 वर्सेस में। रैप अप करते हैं इस वाले वीडियो को।